के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। पंजाब में हम गए, 1 जुलाई से भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी पूरे पंजाब। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी वहां बिजली का बिल आया, 41 लाख परिवारों का बिजली का बिल पंजाब में जीरो आया है, जीरो। यह है आम आदमी पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों और दोस्तों, इन जुमलेबाजों के चक्कर में मत पड़ो। इनके पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है हिंदू और मुसलमान का फार्मूला। ये कहते हैं नौजवानों, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, तुम्हारी पीठ लाल कर देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, लेकिन लाइन लगाकर वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? कहते माताओं और बहनों, भले ही महंगाई से तुम्हारा चूल्हा बर्बाद हो जाए, 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, लेकिन लाइन लगा के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही। यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। कहते किसान भाइयों, भले ही फसल बर्बाद हो जाए, फसल का दाम ना मिले, कर्ज के बोझ के तले दब जाना, आत्महत्या भी कर लेना, लेकिन अपने परिवार के लोगों को बोल के जाना कि वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ये कहते हैं कोरोना की महामारी में भले ही लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो जाए, नदी के घाट पर तुम्हारी लाशों को चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, लेकिन मरते मरते अपने परिवार के लोगों को कह के जाना वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने बर्बाद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए अब आप कहो कि हम सबको मिलकर इस देश को बचाने के लिए काम करना है, और हमारा नारा क्या है? भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अडानी को दुनिया का नंबर 1 का अमीर बनाना है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। एक तरफ अडानी के पास 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो जाती है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो जाता है। दूसरे तरफ भारत के समाचार आते हैं कि हम 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर भुखमरी के मामले में पहुंच गए। यह है भारत की असलियत, यह है भारत की सच्चाई, जिससे हम लोगों को रूबरू रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस पार्टी का नाम कहता हूं, ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। और आजकल तो इनको भारतीय खोका पार्टी भी प्यार से कहा जाता है। भारतीय खोका पार्टी, खोका मतलब 1 करोड़, और खोका खोका चल रहा है इनके लिए। भाजपाइयों को जहां लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं खोका जा रहा है, खोका जा रहा है। 50 खोके एकदम ओके का नारा लग रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा में। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिंदे के साथ उन्होंने विधायकों को खरीदने का काम किया। कितने में? 50-50 करोड़ में खरीदने का काम किया। कांग्रेस के विधायकों को मध्य प्रदेश में तोड़ा, कर्नाटक में तोड़ा, अरुणाचल में तोड़ा, उत्तराखंड में तोड़ा। अभी गोवा में 8 विधायक कांग्रेस के टूट के चले गए, और कांग्रेसी 2 विधायक आपस में मजाक कर रहे थे। उनकी फोटो छपी थी कि अरे भाई, ये ईडी सीबीआई मोदी ने छोड़ा हो तो ठीक है, कहीं चितवा छोड़ दे का हो, कहीं चीता छोड़ दिया तो क्या होगा। इतना डरे हुए हैं कांग्रेसी, टूट टूट के भाग भाग के जा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। लोटस
दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा में 11 विधायक कांग्रेस के थे, 8 टूट के बीजेपी में चले गए, 3 बचे। आम आदमी पार्टी के गोवा में 2 विधायक थे, आज भी 2 विधायक हैं, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही। जो पैसा आपका बैंकों में जमा है, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, माताओं बहनों का पैसा, कर्मचारी का पैसा, व्यापारी का पैसा, वो पैसा मोदी जी उठाते हैं, अडानी को दे देते हैं, अपने बड़े बड़े मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। आपका खजाना, आपका बैंक लुटवा दिया, और अब भारत की संपत्ति बेच रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपए की। और जो लोग आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं, याद रखिए, अगर सरकारी कंपनियां नहीं बचेंगी तो आरक्षण किस बात का बचेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल बनवाएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की कोल इंडिया बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री कराएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। आप बताओ, भारत माता की जय अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी आम आदमी को मजबूत करने से होगी या इन बेईमानों को मजबूत करने से होगी? बताओ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? क्या है? झाड़ू से तो इनका इलाज होना है। हाँ, ये पकड़ लिया। एक ही फार्मूला है, क्या है? हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, आपस में नफरत फैलाओ, लड़ाओ आपस में। अब बहुत बड़ी अपसपनी पार्टी है भाजपा, मैं बता रहा हूं भैया, इनसे छुटकारा ले लो बेईमानों से। केजरीवाल जी पूरे चुनाव में कह रहे थे हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अब मोदी जी और भाजपा वाले गांव गांव में जाके क्या कह रहे थे? अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? अब पब्लिक को इतना पागल कर दिया कि पब्लिक भी कह रही है हाँ शमशान होना चाहिए, शमशान होना चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल। भाजपा शमशान बना सकती है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं, बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे सकते हैं।